साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सभी साथियों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो साथियों, मैं अपने स्तर पर जितना भी होता है मैं करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कई बार मिला हूँ और आज भी मिला हूँ मैं शिक्षा मंत्री जी से। और तो वो मेरी शक्ल देख के ही बताते हैं कि भैया ये बहुत रोज़ आता है, बहुत परेशान व्यक्ति है और बहुत इस समस्याओं को लेकर। तो साथियों, हम तो अपने स्तर पूरा प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये ध्यान से वीडियो सुन लीजिए। जितने भी ओबीसी होल्ड में अभ्यर्थी हैं, जिनके सभी के नियुक्ति पत्र रुके हैं, वो कहीं भी पूरे एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, वो कहीं भी एक्टिव नहीं है। और साथ में जो वेटिंग में हैं अभ्यर्थी, जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो भी बिल्कुल एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ठीक है साथियों, और साथ में जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना, कम से कम 2400-2500 व्यक्ति हैं, एक भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। और साथ में अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो वो ये समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, अब तो हो ही जाएगा। इतना आसान नहीं है, इसके लिए बार बार जेएडी में जाना पड़ता है। मैं रोज़ जाता हूँ जेएडी कार्यालय, कभी जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त महोदय से मिलता हूँ, कभी वहाँ। तो हमने 4 मुद्दों को इस तरीके से उठाया है ना कि पूछो मत, है ना। और मैं तो ये क्या बोलूँ कि एक भी दिव्यांग भी एक्टिव नहीं दिख रहा है मुझे। जिस तरीके से दिव्यांग चिल्लाते हैं ना कि हमारा मुद्दा उठाओ सर, मुद्दा उठाओ, मुद्दा उठा दिया तो और ही शांत हो गए हैं। पहले तो 1-2 बोलता भी था कि भैया हम आएंगे, हम हेल्प करेंगे और हम ज़रूर आएंगे, हम ज़रूर उसमें शामिल होंगे मेहनत में, लेकिन एक भी दिव्यांग नहीं आया। हमने प्रोटेस्ट किया, उसमें एक भी दिव्यांग नहीं आया। अब तो दिव्यांग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, जबकि हमने उनका मुद्दा हाईलाइट अच्छे से कर दिया है। तो यार मैं अकेला क्या क्या मैनेज करूँ? मीडिया को सारे को मैनेज करना पड़ता है, फिर सब मंत्रियों से यहाँ जाना पड़ता है, हर एक चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जो भी साथी जो कह रहे हैं ना कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी 4 मुद्दों में जो अभ्यर्थी आते हैं उनकी संख्या कम से कम 4-5 हज़ार है। आप अपने सांसदों विधायकों से लेकर, अब विधानसभा सत्र भी चालू होने वाला है 1 तारीख। मैं तो सवाल उठवाऊँगा, मैं किसी भी विधायक से, किसी से भी मिलूँ, कैसे भी करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं तो अपना मुद्दा उठवा के रहूँगा। मेरी कोशिश भी है कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व होकर सुन सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना मुद्दा उठवाऊंगा। ये 4 मुद्दे ज़रूर उठेंगे, ये देख लेना आप, है ना। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बोला है, ये मैंने एक प्रोटेस्ट ये करके देख ही लिया है 10 तारीख, ठीक है, जो अच्छी तरीके से सफल भी हुआ। मतलब सबके संज्ञान में ये 4 मुद्दे आ गए। दूसरी बात, माननीय शिक्षा मंत्री जी जब मुझे देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हर 1-2 दिन बाद हमें मुझसे मिलने आता है, हर 1-2 दिन बाद मिलता है, मतलब इसकी कोई समस्या तो है, पता है। और ये समस्या नहीं है, समस्या ये भी है कि मैंने माननीय डिप्टी सीएम से, जो दोनों डिप्टी सीएम है ना, वहाँ कम से कम हर 1-2 महीने बाद लेटर जाता है। एक DPI के लिए जाता है मेरे नाम से, जो भी मांग होती है, जो भी मांग रखता हूँ मैं। अब जो 4 मांग रखी है ना, अभी भी एक लिखवाया लेटर, वो लेटर माननीय CM महोदय के पास जाएगा, एक DPI के लिए आएगा। अब समझो, डिप्टी CM जो उप मुख्यमंत्री हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं। डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, शिक्षा विभाग के लिए लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी के लिए लिख रहे हैं। कई अध्यक्ष महोदय से लिखवा चुका हूँ मैं, और सांसद से भी हमें लिखवाना है, बाकी लिखवाए भी हैं, और बाकी विधायकों से भी लिखवाएँ। यार अब शिक्षा मंत्री भी सोचते हैं कि यार एक व्यक्ति कहाँ से, और विपक्ष से भी कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। और आज भी देखो, और जो विपक्ष के कट्टर नेता हैं, उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ में जीतू पटवारी जी ने भी अभी ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं अपना मुद्दा बहुत कुछ हाईलाइट, 4 मांगों को लेकर अच्छे से हाईलाइटेड, मतलब वो अच्छे से समझ रहे हैं कि इनको संज्ञान में लेना चाहिए, बिल्कुल पीड़ित व्यक्ति हैं। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो साथी सिर्फ ये घर पर बैठ के देख लेते हैं ना, देखो अब प्रोटेस्ट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनुमति नहीं मिल रही, ठीक है। 4 मांगे हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, देखो 4 व्यक्तियों के मुद्दे, है ना, मैंने फाइल्स बना के कई बार दी हैं, अच्छे से मैटर बना के दिया है। तो आप सभी को भी प्रयास करना है। मैंने आपको बोला है जून के महीने तक मुझे अच्छी मेहनत करनी है। जून के बाद में भैया, उसके बाद मेरी बस की तो मैं बहुत कुछ रखता हूँ, लेकिन क्या यार, मैं अपने घर वालों की भी कुछ रिस्पेक्ट समझनी होगी। वो अब मुझसे हताश हो गए हैं, मतलब मुझे इग्नोर करते हैं वो, कि हद हो गई है, इतना कौन टाइम वेस्ट करता है, तो बिना नौकरी से घर को बर्बाद करके रख दिया तुमने, है ना। तो अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है यार, मुझे फिर गेस्ट वेस्ट में कहीं पढ़ाना होगा, या फिर मैं अपनी जो अलग तैयारी करता रहूँगा, बाकी गेस्ट में पढ़ाते हुए, या जो भी कुछ रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी सारी मांग उठानी है, तो हमें सारी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पता नहीं चक्कर आ रहे हैं ना,
सिर अभी भी घूम रहा है मेरा, मतलब पूरे दिन इधर से उधर, कभी पैदल जाना पड़ता है। देखो कभी तो ऐसा जाना पड़ता है कि बिल्कुल पैदल जाना पड़ता है, ऑटो ही नहीं मिलते, कभी मिलते हैं तो ऐसे कि इमरजेंसी में जाना पड़ता है कि जल्दी जाना है तो उल्टे सीधे 100-200 किराए के देने पड़ते हैं ऑटो वाले को। ऐसी कंडीशन है, मतलब कुछ कहें ही हम क्या, इतनी हालत ख़राब है यहाँ पे रहना, इतना आसान नहीं है। ठीक है, खाना वहाँ तो पूछे मत, कभी तो 50 रुपये की थाली खा लो तो कभी वो भी थाली कहीं इमरजेंसी जब खाने का टाइम में से नहीं मिलता तो उसके 12 बज जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, शक्ल ही देख सकते हो 12 वैसे ही बज जाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि साथियों आप आना स्टार्ट कर दो, जो भी साथी हैं 10-10, 15-15 की संख्या में, साथ में 4-5 दिव्यांग रोज़ ज़रूर आओ, आप अपना मुद्दा ज़रूर उठाओ। कमिश्नर महोदय से रोज़ मिलो, कभी 4 व्यक्ति आज मिले तो 4 कल मिलो, है ना। ऐसे ही हमारे ओबीसी के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं वो कभी 4 आओ, कभी आज मिलो, कभी कल मिलो। ऐसे जो चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं वो कभी प्रयोगशाला के लिए, सभी साथी आना स्टार्ट कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस समय मुख्यमंत्री जी एक्शन ले रहे हैं अपनी पुरानी प्रोसेस को, और क्योंकि मैंने जहाँ तक एक चीज़ देखी है कि सभी राज्यों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सभी मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं। कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो केंद्र में वहाँ पे कभी चर्चा हुई होगी, जिसके तुरंत चुनाव के आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ के बाद तुरंत संज्ञान लिया गया है। देखो चाहे राजस्थान में हो, वहाँ भी भर्ती के बारे में घोषणाएँ की गई हैं, साथ में यूपी में भी कई की गई हैं, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में संज्ञान लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक है ना, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मुद्दे को हाईलाइटेड करें। पूरी कोशिश करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, शिक्षा मंत्री जी से मिलने की, डिप्टी सीएम से मिलने की, और उसमें अपने DPI में, ट्राइबल में रोज़ मिलो। सभी साथी आना स्टार्ट कर दो। मैं तो यहाँ, अगर आप हेल्प करते रहोगे तो मैं यहाँ बना रहूँगा। ठीक है, ये तो मेरी बात है, लेकिन बाकी लोग, आप सब, कभी 10 लोग कभी किसी ज़िले से आए, 10 लोग कभी किसी ज़िले से आए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, और बाकी मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक बात यही कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी हमारा वीडियोस देखते हैं, मैंने आपको बोला है कि 15 जून तक आपको 10,000 तक सब्सक्राइबर करने हैं। कि सबसे ज़्यादा तो मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बाद में इसीलिए बनाया क्योंकि एक माध्यम था ही मेरा पर्सनल माध्यम, जो डायरेक्टली आपसे जुड़ता है और मेरी बात है जो डायरेक्ट आपसे पहुँचती है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी अपने अभ्यर्थी वर्ग 3 के जिन्होंने आज तक, जिनको हम सब ने जोड़ा, सबसे मिले, और 51,000 पदवृद्धि से मांग से लेकर आज तक हम सभी ने जिन्हें उठाई, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े, क्योंकि उन सब से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, सबको मैं बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ सबसे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को आप वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, जो मैंने आपको बात कही है उसका विशेष ध्यान रखना है। आप सबको 10-10, 5-5 संख्या में आना स्टार्ट कर देना है। आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओ तो भर्ती प्रक्रिया और फिर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना होल्ड क्लियर होगा, ना वेटिंग क्लियर होगी, ना प्रयोगशाला की भर्ती भी बहुत नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी बहुत अर्थ चले आएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और साथ में दिव्यांगों का न्याय बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपको चाहते हैं इनका न्याय हो तो आप ज़रूर आए मैदान, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।